वेलकम बैक टू स्वेता's किचन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग की लाई हूँ एक ऐसी रेसिपी जो बिहार और यूपी में बहुत ही फेमस है और इस रेसिपी का नाम है अदौरी और इसे बहुत लोग कोहरौड़ी भी बोलते हैं क्योंकि ये पेठा से बनता है। और फ्रेंड्स, इस रेसिपी को मैंने नहीं, मेरी मम्मी ने बनाया है और वो भी बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से। तो फ्रेंड्स, चलिए देखिए मेरी मम्मी ने कैसे बनाया है ये अदौरी की रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं अदौरी। अदौरी बनाने के लिए सबसे पहले चने का दाल ले लेना है और यहाँ पर मेरी मम्मी ने 1 किलो चने का दाल लिया है। फिर इसे भिगो देना है। तो भिगोने के लिए इस तरह से एक बर्तन में पानी ले लीजिए और सारे दाल को इस तरह से पानी में डाल लेना है। तो जितना दाल हो उतने उस हिसाब से पानी ले लीजिए ताकि अच्छे से दाल पानी में डूब जाए। तो इस तरह से सारे दाल को पानी में डाल दीजिए और इस तरह से मिला लेना है दाल को ताकि अच्छे से दाल पानी में डूब जाए। फिर इसे कवर कर ओवरनाइट के लिए छोड़ देना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो देखिए दाल पीसकर तैयार है और जब दाल पीसिएगा तो इसमें पानी बहुत कम डालना है और दाल को दरदरा ही पीसना है। इसकी कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए, देखिए इस तरह होनी चाहिए। तो दाल को इस तरह से पीस लीजिए और फिर इसमें मसाले डाल देने। तो मसाले में हींग डालना। तो हींग यहाँ पर 2 टेबलस्पून डालना है। अगर आप आधा किलो दाल लिए हैं तो यहाँ पर 1 टेबलस्पून हींग डालिए। तो इस तरह से हींग को दाल में डाल दीजिए और फिर यहाँ पर पिसी हुई मेथी डालना है। तो यहाँ पर मेरी मम्मी ने 2 चम्मच पिसी हुई मेथी डाली है और अगर आपका दाल का मात्रा कम है तो आप 1 चम्मच यहाँ पर मेथी डालिए। तो इस तरह से पिसी हुई मेथी भी डाल दीजिए और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इस तरह से अच्छे से हमें स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लेना है। आप चाहे तो अपने हाथ भी यूज़ कर सकते हैं दाल को फेंटने के लिए, लेकिन आप इस तरह से भी फेंट सकते हैं। और दाल को इसे हमें कंटिन्यूअस इस तरह से मिक्स करना है और इसे तब तक मिक्स करना है जब तक कि दाल हल्का ना हो जाए। तो इस तरह से कंटिन्यूअस मिक्स करते जाइए। तो देखिए दाल ऊपर आ रहा है, मतलब कि दाल हल्का हो रहा है। तो देखिए ये बिल्कुल अच्छे से फटा गया है। आप चाहे तो अपने हाथ का भी यूज़ कर सकते हैं फेंटने के लिए। तो देखिए दाल बिल्कुल अच्छे से फटा गया है, ये हल्का हो चुका है। अब चेक करते हैं कि दाल हल्का हुआ है कि नहीं, अच्छे से फटा गया है कि नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक बाउल में इस तरह से पानी लेना है और फिर इसमें थोड़ा सा हमें जो दाल पिसा हुआ है वो इस तरह से पानी में डालना है। और जब दाल इस तरह से पानी के ऊपर आ जाए तो समझ लीजिए कि दाल अच्छे से मिक्स होकर तैयार है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो देखिए यहाँ पर मम्मी ने पेठा को घिस लिया था और इसे रात भर छोड़ दी थी और देखिए पूरा पानी अच्छे से निचोड़ गया है और देखिए पूरा पेठा सूखा हुआ है, अच्छे से पानी निचोड़ गया है। इसमें पानी नहीं रहना चाहिए क्योंकि अगर पानी वाला पेठा दाल में डालेंगे तो वो बहुत गीला हो जाएगा और अच्छी से बढ़िया नहीं बन पाएंगी। तो हमें ध्यान देना है कि पानी को अच्छे से पेठा में से निचोड़ देना है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे कि सारे जो घिसे हुए पेठा है उसको पिसी हुई दाल में डाल देंगे। तो अगर यहाँ पर 1 किलो पिसी हुई दाल है तो 500 ग्राम पेठा लेना है। तो इस तरह से सारे पेठा को दाल में डाल दीजिए। और फिर अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो पेठा को अच्छे से दाल में मिक्स कर लीजिए। इस तरह से अच्छे से हमें पूरी तरह से पेठा को दाल में मिक्स कर लेना है। इस तरह से तो देखिए अच्छा से ये दाल बनकर तैयार है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में, हम लोग वड़ियाँ बनाते हैं। तो
तो देखिए इस तरह से मम्मी ने इस तरह से प्लास्टिक को बिछा लिया है। अगर आपके पास प्लास्टिक नहीं है तो आप कोई थाली में भी बना सकते हैं। तो इस तरह से जो पिसी हुई दाल है उसे इस तरह से हाथों में डालकर छोटी छोटी वड़ियाँ बना लेना है। तो इस तरह से हाथ में डालकर इस तरह से वड़ी का शेप देना है। आप चाहे तो छोटे भी बना सकते हैं या इस साइज़ का भी बना सकते हैं। तो इस तरह से वड़ियों को पूरे प्लास्टिक पर बना लेना है। देखिए इस तरह से। तो इस तरह से थोड़े थोड़े डाल लेना है हाथों में और वड़ियाँ बनाते जाना है। बहुत ही आसान प्रोसेस है। तो देखिए मेरी मम्मी ने पूरे वड़ियाँ बना ली हैं प्लास्टिक में, और इन वड़ियों को मिनिमम 2 से 3 दिन कड़ी धूप में सुखाना है, तभी आपका वड़ियाँ अच्छी बनेगी। तो देखिए ये वड़ियाँ सूखकर तैयार है, बहुत ही क्रिस्पी और करारे बने हैं, और ये इसे मम्मी ने 2 से 3 दिन सुखाया है धूप में। आप इस अदौरी को 1 साल तक अच्छे से स्टोर कर रख सकते हैं। और अगर आप रेगुलर सब्जी से बोर हो गए हैं तो इस अदौरी की सब्जी को बनाइए। आप चाहे तो इसे आलू या बैंगन के साथ मिलाकर बनाइए, इसका सब्जी बहुत ही टेस्टी बनता है। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करिए ताकि मेरी वीडियोस की फर्दर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप मुझे नीचे दिए कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर कमेंट करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। थैंक यू, धन्यवाद।